मेन मार्केट है और टाउनशिप की और रश इलाका है, ट्रैफिक चल रही थी। उस दौरान फुटेज में आपने भी देखा है, उन्होंने इतनी ज़ोर से पिस्टल के साथ उसको मारना शुरू कर दिया कि जैसे जो शीशा है गाड़ी का उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में उनको चीखते रहे कि कम से कम हमारे पासपोर्ट ही वापस कर जाओ, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर लोग लेफ्ट राइट पे जो थे सिर्फ दूर दूर से तमाशा देख रहे थे। आप इससे अंदाजा में लगा सकते हैं कि वो हेल्प के लिए तो नहीं आए लेकिन वीडियो बनाते रहे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अब्दुल वहीद से, जो कि अभी कुछ हफ्ता पहले ही ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तानियों ने अपना पाकिस्तानी होने का सबूत जो है वो इनका आते ही पेश कर दिया। ये वाकया, अगर हम बात करें इस वाकये के, 26/10/2024 का ये वाकया है और इनके साथ क्या वाकया पेश आता है जी। सुबह टाउनशिप में नाश्ता करने के लिए अपने भांजे के साथ बाहर निकलते हैं और फिल्मी अंदाज में एक डकैती होती है। मतलब 11:30 का टाइम है, आवाम मौजूद है, पब्लिक मौजूद है। वीडियो आप हमारी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद है, लेकिन दिन दिहाड़े 1 to 5 पे 3 नौजवान लड़के आते हैं जिन्होंने पैंट शर्ट और मास्क जो है वो पहना होता है और आके वो दिन दिहाड़े इतनी बड़ी डकैती करके चले जाते हैं। सर, अगर हम यहाँ पे इस टाइम बात करें उस दिन वक़ुआ क्या पेश आता है, जरा हमें बताइएगा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि उस दिन माजरा क्या होता है। जो अक्टूबर है, 26 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब हम सोचते हैं कि नाश्ता करें, क्योंकि मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था तो सोचा कि यहाँ से लाहौर का जो नाश्ता मशहूर है ताकि वो खाबे शाबों के लिए। लेकिन तो टाउनशिप मार्केट में वहाँ फूड पॉइंट पर भी हम पहुँचे हैं, ब्रेक लगाई है तो बरकत चौक की तरफ से हम आए हैं। लेफ्ट साइड पे पार्क किया तो वेटर आया मेन्यू लेके, और उस दौरान सिर्फ अभी मेन्यू से एक आधा जो हमारी गुफ्तगू उनसे हुई है, एक आधी बात हुई है। तो इसी दौरान ड्राइवर साइड पे 1 to 5 पे 3 लोग लड़के आते हैं और उन्होंने, उनमें से जो तीसरा ड्राइव कर रहा था वो तो ऊपर बैठा रहा, दोनों थे वो उतरे। उन्होंने एक ड्राइवर साइड और एक लेफ्ट साइड पे आके पिस्टल के साथ जो डोर है उसका नो करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतनी ज़ोर से पिस्टल के साथ उसको मारना शुरू कर दिया कि जैसे जो शीशा है गाड़ी का उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमने ये फैसला किया कि बजाय कि वो इस तरह का मतलब जानी नुकसान करे, हम लोगों ने खोल दिया। सबसे पहले तो हाथ में मोबाइल होते हैं, मोबाइल उन्होंने डिमांड किया, मोबाइल उनको दे दिए। उसमें से किसी की एक की नज़र पड़ती है बैग जो सीट पे पड़ा हुआ था, मेरा बैग में क्या था। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट मेरे सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट था, दोनों मेरे पासपोर्ट थे, पहला जो एक्सपायर हुआ था और फिर उसके बाद जो मैंने रिन्यूअल करवाया था। और उस पासपोर्ट पे मेरी जितने मैंने ट्रैवल किया उसमें मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई थी, मेरे वीज़े लगे हुए थे, वो स्टैंप लगी हुई थी, पाकिस्तान में एंट्री एग्जिट की वो सारी स्टैंप लगी हुई थी। इसके अलावा जो मेरा इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा था लैपटॉप था, लैपटॉप में मेरा सारा डाटा था, एजुकेशनल मेरी डिग्रीज थी, मैंने PR के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री अपनी असेस करवाई थी पॉजिटिव, उसका डाटा पड़ा हुआ था। और मोबाइल 2 जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तीसरा मेरा उसके अंदर बैग के अंदर पड़ा हुआ था, वो भी चला गया। फिर हम बाद में उनको चीखते रहे कि कम से कम हमारे पासपोर्ट ही वापस कर जाओ, मगर किसी ने कुछ नहीं सुना। इर्द गिर्द के जो लोग थे, मार्केट के लोग थे, जिस रेस्टोरेंट पे आप नाश्ता करेंगे, कोई भी पास मदद के लिए नहीं आया। हाँ, देखें, जिस वक्त हम लोगों ने रुके हैं वो मेन्यू लेके वेटर भी आया था। जब वेटर ने देखा कि यहाँ आके मतलब वारदात होने लगी है, वो भी दौड़ गया। और बाद में मुझे पता चला कि उस रेस्टोरेंट के 2 सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, और कोई उनमें से सिक्योरिटी गार्ड जिसका काम ये है कि तोहफत देना शहरियों को या कम से कम अपने कस्टमर को, मैं तो उनका कस्टमर भी था उस रेस्टोरेंट का, उनके पास आया हुआ था। किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड नज़र भी नहीं आया, और वहाँ से कहाँ थे, उन्होंने कहाँ चले गए थे। और फिर लोग लेफ्ट राइट पे जो थे सिर्फ दूर दूर से तमाशा देख रहे थे। और जब वो लूट के सब कुछ करके चले गए तब वो 30-40 लोग जो इकट्ठे हुए थे, दुकानदार और इधर उधर सारे आए हैं, और सिर्फ सबकी ज़बान में एक ही था, क्या हुआ क्या हुआ। मतलब इस तरह की जैसे हमारी बीइंग अ नेशन एक नेचर है, वो वही करते आए हैं। फिर उसके बाद मैं ये सबको कह रहा था लाउड आवाज में कि 15 पे कॉल करो, कोई भी कॉल कर दे, कोई भी कॉल करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे कोई मोबाइल नहीं दे रहा था कि मैं उनके मोबाइल से 15, क्योंकि मेरा फ़ोन चला गया था। रेस्टोरेंट में भी किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी भी तरह किसी ने कुछ नहीं किया। और फिर वो साथ एक बैग वाला बच्चा था, उसने आके अपना वो छोटा मोबाइल दिया, तो मैंने 15 पे कॉल की और इस तरह का ये चीज़ें हुई। और इस सर जो वीडियो 2 रोड क्रॉस करके जो वीडियो बनाई गई है, वो वीडियो किसने बनाई और वो कौन था वीडियो बनाने वाला? हाँ, ये जब मतलब वारदात हो रही थी उस दौरान बाकी लोग जितने थे वो सिर्फ दूर से देख रहे थे और साथ वीडियो बना रहे थे। ये जो क्लिप शेयर किया मैंने पुलिस को एज एविडेंस प्रोवाइड किया था, वो अपोजिट साइड पे कोई दुकानदार था वो बना रहा था। और बाद में जब क्राइम सीन होने के बाद वो आता है और बताता है कि ये मेरे पास वीडियो है। यानी आप इससे अंदाजा में लगा सकते हैं कि वो हेल्प के लिए तो नहीं आए लेकिन वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने क्या मदद की अभी तक आपकी? पुलिस की FIR के इंदराज के अलावा कोई मदद नहीं की है। मुझे CI से कॉल आई, मैं आउट ऑफ सिटी था, जब जैसे बताया सेम वाक़े के बाद मैं वापस चला गया था, तो CI ने बुलाया कि हम लोगों ने आपसे मिलना है। मैं CI के लिए वापस आया, सुबह 11 बजे का टाइम हुआ अगले दिन। मैं जब यहाँ पहुँचा तो वो कोई कुछ उन्होंने कहा नहीं, अभी तो मुमकिन नहीं है। तो फिर कब होगा भाई, मैं आपके लिए आया। मैंने उनको बोला
कहते जी शाम को 5 बजे देख लेते हैं। 5 को फिर मैं CI गया, उन्होंने सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन ली, वाकया कैसे है वो था, इसके अलावा दैट्स एनफ। यानी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कैसे काम करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, मेरी जो बिलोंगिंग है वो वापस आएंगी नहीं आएंगी, क्या करेंगे, कब होगा, कैसे होगा, कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ता गुजर चुका है।